Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 16 of exercise 4E for ABSAC students class 6, and same question is included in exercise 6B of D1. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड अ फार्मूला, हमने एक फार्मूला फाइंड करना है फॉर द टोटल कॉस्ट पाक रुपीज़ टी। हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है जो टोटल कॉस्ट टी की इक्वल होगा और ये पाक रुपीज़ में होनी चाहिए। तो टी इक्वल होगा स्टूडेंट्स, टी इज़ इक्वल टू सी पेन्स हैं एट पाक रुपीज़ डी ईच। नंबर ऑफ़ पेन्स हैं सी और कॉस्ट है जो एक पेन की वो है स्टूडेंट्स डी। तो नंबर ऑफ़ पेन को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पाक रुपीज़ में ही है। और इसमें हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स एंड ई पेंसिल्स, और ई पेंसिल्स हैं और एक पेंसिल की प्राइस जो है वो एफ़ पैसा है। तो पैसे को जब हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इसको स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना है 100 से। तो ये टोटल कास्ट जो है वो रुपीज़ में बन गई है। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने एक फार्मूला ड्राइव करना है कि जिसकी टोटल कास्ट जो है वो पाक रुपीज़ में हो और वो इक्वल हो टी के। तो ये टी जो है इसका आंसर पाक रुपीज़ में होना चाहिए। तो टी इज़ इक्वल टू होगा सी जो है वो पेन्स हैं और एक पेन की जो प्राइस है वो पाक रुपीज़ डी है। तो सी को यानी कि जितने पेन्स हैं उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेन्स का बिल बनेगा। और फिर आगे ई पेंसिल्स हैं और ईच पेंस ई नंबर ऑफ़ पेंसिल्स हैं ई, और ईच पेंसिल की प्राइस है एफ़ पैसास। तो पैसास को जब हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसने कहा है कि टी जो है वो पाक रुपीज़ में हो, तो इसको स्टूडेंट्स हमने 100 से डिवाइड करना है। तो ये टी जो है वो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट हो गई है। तो ये था स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट कि हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया है। सेकेंड पार्ट है इसका इसी क्वेश्चन का कि वो कह रहा है कि इफ़ ई इज़ इक्वल टू -145C ओवर 4 - C और D जो है वो इक्वल है D इज़ इक्वल टू F + 5 ओवर 50। और आगे वो कह रहा है कि वेयर E इज़ 150, ई की वैल्यू दी हुई है 150 और स्टूडेंट्स डी की वैल्यू दी हुई है 3। तो हमने टी जो है वो फाइंड करना है। अब सेकंड पार्ट जो है फिर बताता हूँ स्टूडेंट्स। ई की वैल्यू उसने दी है -145C ओवर 4 - C और डी की वैल्यू दी है F + 5 ओवर 50। फिर ई की जगह हमने लिखना है 150 और डी की जगह लिखना है 3 और हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इधर हम ई की जगह 150 पुट करके सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर डी की जगह 3 पुट करके हम एफ़ की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे, ये सी की जगह मैं लिखूँगा 150 इज़ इक्वल टू -145C ओवर 4 - C। तो स्टूडेंट्स 4 - C इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे 150 × 4 - C इज़ इक्वल टू -145C। अब स्टूडेंट्स जब हम 150 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600 और 150 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150C इज़ इक्वल टू 145C। अब 150 इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो इधर हम लिखेंगे 600 इज़ इक्वल टू ये -145 था स्टूडेंट्स। तो ये आएगा -145C और ये 150 राइट साइड पर जाकर होगा प्लस। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 600 इज़ इक्वल टू 5C। 145 माइनस है, 150 प्लस है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5C और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर स्टूडेंट्स ये करेगा डिवाइड। तो 600 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू C। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 इज़ इक्वल टू C या C इज़ इक्वल टू 120। तो C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट हम वैल्यू फाइंड करेंगे F की।
तो ये हमें जो फार्मूला गिवन है इसको हम यूज़ करेंगे। डी की जगह अभी हमने लिखना है 3, तो इतने पहले फार्मूला यही मैं लिख लेता हूँ। डी इज़ इक्वल टू एफ प्लस 5/50। तो डी की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 3, 50 से डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, इज़ इक्वल टू एफ प्लस 5। तो अब स्टूडेंट्स 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 150, और 5 इधर प्लस है तो लेफ़्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस। तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 145 इज़ इक्वल टू एफ़, या एफ़ इज़ इक्वल टू 145। अब स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सी की भी है। सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड की है, सी हमारे पास आई है 120। फिर आगे डी की वैल्यू 3 उसने दी हुई थी, डी की वैल्यू 3 दी है, सी की जगह हम लिखेंगे 120, डी की जगह 3। ई की वैल्यू स्टूडेंट्स दी है उसने 150, और एफ़ की वैल्यू हमने फाइंड की है इधर 145। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ, टी इज़ इक्वल टू, यानी कि ये फार्मूला आपके सामने कर लेते हैं जी। ये फार्मूला है, इसको मैं दोबारा लिखने लगा हूँ। टी इज़ इक्वल टू सी डी प्लस ई एफ ओवर 100, ई एफ ओवर 100। अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। टी हमने फाइंड करना है, तो सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड की थी, आपके सामने है जी। ये सी की वैल्यू 120, तो सी की जगह मैं लिखूँगा 120 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू स्टूडेंट्स उसने दी हुई है 3, तो इधर हम लिखेंगे 3 प्लस ई की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड की है। ई की वैल्यू फाइंड नहीं की, ई की वैल्यू उसने दी हुई है 150, तो ई की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 150, और एफ़ की वैल्यू हमने फाइंड की है 145, और इसको हमने डिवाइड करना है 100 से। तो इसको हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। अब स्टूडेंट्स 120 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0s are 0, 3 2s are 6, 3 1s are 3, प्लस 150 को 145 से मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स सामने 100 से डिवाइड करना है, तो ये हम लिखेंगे इधर 150 मल्टीप्लाई बाय 145 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 217.5। तो जब करेंसी की बात हो 217.5, तो जब करेंसी की बात हो तो स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लगाते हैं। अब हम इनको कर लेंगे प्लस, ये आएगा 0 5, 7 में 0 प्लस किया तो 7, 1 में 6 प्लस किया तो 7, 2 में 5 प्लस, 2 में 3 प्लस किया तो 5। तो स्टूडेंट्स टी की वैल्यू आ गई है 577.50, और ये रुपीज़ में है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।